लिए 3 श्लोकों में विस्तार से बोला था। क्षमा, धीरज, फॉरगिव, फॉरगेट, ये सब विस्तार से तो मैंने बोल दिया। अभी थोड़ा आसुरी संपदा भी, अभी तो देवी संपदा और क्लियर हुई। आसुर स्वभाव वाले मनुष्य प्रवृत्ति और निवृत्ति इन दोनों को ही नहीं जानते, इसलिए उनमें न तो बाहर भीतर की शुद्धि है, न श्रेष्ठ आचरण है और न सत्य भाषण ही है। इस दिन भर झूठ बोलते हैं। प्रवृत्ति क्या, निवृत्ति क्या, बंधना क्या, निकलना क्या, उनको कुछ पता नहीं। जड़ बुद्धि, बंधे पड़े, दोनों को ही नहीं। इसलिए उनमें न तो बाहर भीतर की शुद्धि है, न कर्मों की शुद्धि, न ख्यालों की शुद्धि, भाव की शुद्धि नहीं। दुनिया में इतना भी जानना कि 1-2% सारी दुनिया असुर भी है। कभी कभी उसके स्वभाव जो निकल आते हैं राक्षसों से भी बदतर निकल आते हैं। सच्चाई है। ये पश्चाताप क्यों होता है? वो जैसे गंदे स्वभाव निकल आते हैं। क्रोध आप कर बैठो सारे जन्म का जो दबाया था। ये सच है। पर अगर ये जानकार हो गया, क्रोध क्या, पाप क्या, पुण्य क्या, तो अगर 1 सेकंड के लिए हो भी गया ना, झट से आप मिटा दो। लेकिन असुर स्वभाव वाले, आसुरी संपदा वाले इसको लंबा करते रहते, सालों तक वैर, झगड़े, दुराचार, पाप, निंदा, चुगलियां, टोना, जादू सब करते रहते और उनका इधर हिलता नहीं है। वो करने में बहुत लगे हुए। कम से कम सत्संगी लोग कभी किसी पर जादू टोना तो नहीं करो। नहीं, जादू टोनों से डरोगे। खात्री कर लेना तुम परमात्मा के सेंटर में बैठे हो, सेंटर में कुछ नहीं होता। पक्का? न तुम करोगे न किए हुए से डरोगे, तुम तक पहुंचेगा ही नहीं कोई। अरे वो गुरु के भगत से कौन पहुंचे? पहुंच सकते हैं कोई? गुरु का भगत गुरु जेहा, दोष न मानो मानुष देह। शरीर धारण कर भगवान का भगत है। परमात्मा के भक्त से मौत तक हार खाई हुई है, आपसे कैसे कोई पहुंच सकता है? निर्भय निडर होकर चलो। पक्का? क्योंकि आप तो किसी का कुछ करते नहीं हो, आपका कौन क्या करेगा, क्या बिगाड़ लेगा? कुछ नहीं। निर्भय हो जाओ। आते कहें कुछ अज नहीं कयो हूंदो उते मोटी भी हो, निराकार में भी हो। वे आसुरी प्रकृति वाले मनुष्य कहा करते हैं कि जगत आश्रय रहित, सर्वथा असत्य और बिना ईश्वर के, अपने आप केवल स्त्री पुरुष के संयोग से उत्पन्न है। अतएव केवल काम ही इसका कारण है, इसके सिवा और क्या है? हमने कामनाएं की, वासनाएं की, हमारे को बच्चे पैदा हो गए। भगवान का क्या हाथ है? उनकी बुद्धि इतनी उलझी हुई है। हर काम में अगर भगवान का अधिष्ठान पावर न हो, कुछ हो सकता है? अच्छा, चैतन्य सत्ता कहाँ से है? आसुरी संप्रदाय वालों ने तो उन्हें पैदा की। चैतन्य रूप हो, विवेक रूप में मौजूद है भगवान। ये आप ही हार्ट भी चल, तो वो तो आप ही चल रहा है। एक दिन रोज उसका बेटा बोलता था एक का कि भगवान ये सृष्टि आप ही बनते, कोई बनाने वाला नहीं। तो वहाँ बोल बोल के तंग हो गया था, थक गया था। एक दिन वो बाहर गया था बच्चा, और जब लौटा तो एक बड़ी पेंटिंग
बहुत सुंदर पेंटिंग की। बाप से पूछा किसने, कौन कौन बनाने वाला है? बोला आप ही आ गई। कौन रख के गया? आप ही आ गए। बनाई किसने? आप ही बन गई। आधा घंटा 1 घंटा अगर थक गया बेटा, बोला आप ही कैसे कुछ होता है? कोई तो बनाने वाला होगा ना, कोई तो लाने वाला होगा ना। बोला नहीं नहीं आप ही हुआ है। बोला पिताजी आप झूठ बोल रहे हैं। बोला मैं झूठ बोल, 2 सालों से झूठ बोल रहा है। मैंने कब झूठ बोला? अरे एक पेंटिंग के लिए तुम बोलते हो किसी ने बनाई होगी, किसी ने लाई होगी। तो जब यहाँ एक छोटी सी पेंटिंग किसी के द्वारा हो सकती है, इस सृष्टि की पेंटिंग किसने की? उसको तो डिनाई करके बैठा है रोज। तब आंखें उसकी पीली नम। ये कौन चित्रकार है? ये कौन चित्रकार? तो ऐसा वो बोलते नहीं, बस अन्न खाया, वीर्य बना, हमने की, हमारे को बचे, हम ही सब कुछ है। ईश्वर कुछ होता ही नहीं है। हाँ, इस मिथ्या ज्ञान को अवलंबन करके जिनका स्वभाव नष्ट हो गया है तथा जिनकी बुद्धि मंद है, वे सबका अपकार करने वाले क्रूर कर्मी मनुष्य केवल जगत के नाश के लिए ही समर्थ होते हैं। वासी क्या है? 16 अध्याय का 9वां श्लोक। हाँ तो वहाँ चलिए। अच्छा हम 16 पढ़ रहे थे ना। हाँ बिल्कुल। इस मिथ्या ज्ञान को अवलंबन करके जिनका स्वभाव नष्ट हो गया है, उनका अच्छा स्वभाव नष्ट हो गया है, गलत ज्ञान में पड़े हैं तथा जिनकी बुद्धि मंद है। मत समझना आसुरी संपदा वाले बहुत होशियार हैं, मूर्ख हैं। वे सबका अपकार, जब तुम अच्छा नहीं कर रहे तो मैंने बुरा कर रहे, ये तो सच्चाई है। खड्डे खोद रहे और इससे अच्छा है बोला अच्छा ही सोचो, अच्छा करो, अच्छा बोलो। अपकार करने वाले क्रूर कर्मी, किसी का विनाश करने में उनको देर नहीं लगती। मनुष्य केवल जगत के नाश के लिए ही समर्थ होते हैं। कैसे किसी के पांव काटे, कैसे किसी का बिजनेस तोड़े, कैसे किसका घर तोड़े, यही लगे रहते हैं। क्योंकि वो अच्छा नहीं कर सकते, तो बुराई 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 बुराई। इसीलिए तो लोग डरते लोगों उन स्वभाव वालों से। लेकिन तुमको विश्वास होना चाहिए कि तुम तक तो दुनिया की कोई शक्ति नहीं पहुंच रही है भगवान के सिवा। पक्का? नहीं तो अगर ऐसा होता तो ये 5 मिनट में दुनिया पता नहीं क्या कर डालते। नहीं कर रहे हैं, कर पा रहे हैं क्योंकि ईश्वरीय हुक्म चल रहा है। हाँ? कौन सा? बुरा जो हो रहा है, क्यों करण कैसे समझोगे? अभी नया कुछ भगवान ऊपर आ करके करिश्मा करेगा तब समझोगे। जो कुछ हो रहा है वो अच्छा हो रहा है या नहीं? हाँ वो अच्छा हो रहा है, फिर क्यों सोचना मेरे भी भलाई आए। जैसे कहते हैं ना अपन भगवान के हुक्म है तभी हम कर रहे हैं। वो कैसे हुक्म? अपनी इच्छा को देखो खाली, वो नहीं है फिर हुक्म। अपनी भी इच्छा है तो हुक्म नहीं दिखेगा। ये तो पूछ रहे ना, इसीलिए कुछ अपनी भी लगा के बैठे, मैं, मेरा, मेरी मोह, मेरा कंसर्न।
आपको नहीं दिखेगा हुक्म। और अंदर से जब ये छूट जाता है तो सब कुछ, जब तक अपनी चला रहे हो हुक्म नहीं दिखेगा। वो हुक्म रहा है लेकिन अपनी भी चला रहे हो। कुछ तो मैं भी बोलेंगे, कुछ तो ऐसा। आज से ये छोड़ो तो भगवान का हुक्म दिखेगा। भगवान की भला ही भला है, हर बात में भला। हाँ ना? बहुत दूरदृष्टि है भगवान की, हमारी इतनी है पर गुरु ने नजर फेर दी। हाँ, तो दिखता है कि नहीं, इसमें भी भला है, भला ही भला। भाई भलाई होगी ऐसा नहीं, है ही है ही है। सच है ऐसा। ये भी कैसे देख रहे हो, कहीं न कहीं अपनी इच्छा या अहंकार को गुम किया होगा तभी। वहाँ भी भगवान है, प्रेरणा देने वाला भी वही है। भोले भाव मिले रघुराई। भाई गलत हाँ, राम ज्ञान न करने, आधा लेकर फॉलो करके। हाँ, वे दंभ, मान और मद से युक्त मनुष्य किसी प्रकार भी पूर्ण न होने वाली कामनाओं का आश्रय लेकर अज्ञान से मिथ्या सिद्धांतों को ग्रहण करके भ्रष्ट आचरणों को धारण करके संसार में विचरते हैं। प्राण तो वो भी ले रहे हैं, खाना तो उनको भी दे रहा है भगवान। विचरते तो रहते हैं सब, लेकिन उनका देखो तरीका क्या है। दंभ, मान, सदा ही अपना मान चाहने वाले, मेरा इज्जत हो गई। हाँ, दुम्भी, पाखंडी है नहीं पर दिखाते हैं। और मद से युक्त, मद मस्त, ये सारी दुनिया मद से भरी हुई, अभिमान से भरी हुई, अहंकार से भरी हुई। मनुष्य किसी प्रकार की पूर्ण न होने वाली कामनाओं का आश्रय लेकर हमेशा कामनाओं में पड़े रहे। जब आप दुखी हो ना तो समझना आप असुर हो, पक्का जानना, क्योंकि आपकी कोई ना कोई कामना नहीं पूरी हो रही। पक्का। अब तो आपके सामने आईना आ गया है। अरे किसी को कहोगे तो शर्म से आप ऊपर डूब मरोगे, क्योंकि वो आपको क्या बोलेगा, तुम तो ऐसे हो, तुम तो ऐसे हो। अपनी कामनाएं न पूरी होने वाली, कभी कामनाओं का पेट भरा नहीं है, ऐसे कामनाएं लगी है जीव भाव में, और उसका आश्रय लेकर अज्ञान से मिथ्या सिद्धांतों को ग्रहण करके, जो मिथ्या सिद्धांत बोला ना पहले ऊपर कि औरत मर्द के योग से ये दुनिया बनी है, संयोग से औरत मर्द के संयोग से दुनिया बनी है, फिर अन्न से बनी है। ये उनका ये अंदर से पाप है। हाँ, अब बच्चा पैदा नहीं होता, अन्न भी बहुत है, संयोग भी बहुत है, फिर क्यों नहीं बच्चा पैदा होता है? वो भी तो देखो ना, भगवान की प्रेजेंस है, भगवान ही बना है, एक से अनेक तब है। ऐसे ग्रहण करके और भ्रष्ट आचरणों को, जब अच्छा नहीं कर रहे तो बुराई उनके अंदर का और तरीके सब इतने गए बीते होते हैं। आप अभी खुद सोचो, अपने अपने घर में रह रहे हो, अच्छा है, लेकिन दुनिया के उन लोगों के घरों में आप 5 मिनट भी नहीं बैठ पाओ। बैठ पाते हो वहाँ? हाँ, वनो वनी 1 घंटा खाली बैठ के आओ, आपको सलाम करें। यहाँ झेड़े झगड़े, अभिमान, शोर शराबा है, सुबह से लेकर क्या बनेगा, क्या खाएंगे, क्या बनेगा, खाने पीने के लिए जीते रहते हैं। आप जी नहीं पाओगे, सच बता, राइट है?